आपने काक भुसुंडी का नाम सुना होगा। रामायण में काक भुसुंडी एक प्रमुख रोल उनका भी है, जिनमें कि जबकि ये पक्षीराज गरुड़ को जब ये हो गया, संदेह हो गया और उन्हें अभिमान हो गया कि ये साधारण से मानव के रूप में है राम और लक्ष्मण, और ये कैसे नारायण के अवतार हो सकते हैं और विष्णु के अवतार कैसे इन्हें माने, क्योंकि वो गरुड़ ने ही उनका नागपाश काटा था और उसके बाद उन्हें मुक्त किया था। जब रावण और इनसे युद्ध हुआ था तो मेघनाथ रावण का बेटा जो था वो उन्होंने इन दोनों भाइयों को नागपाश में बांध दिया था। वो भी काफ़ी वीर योद्धा था। तब ये ब्रह्मा नारद जी के ये से उनको बुलाया गया, गरुड़ को बुलाया गया, और तब गरुड़ जो है उन्होंने उन्हें आज़ाद किया नागपाश से। तो उन्हें संदेह हो गया एक क्षण के लिए कि कहते हैं कि ये विष्णु के अवतार हैं, तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम ये नारायण के अवतार हैं, लेकिन ये कैसे हो सकते हैं, ये तो दोनों साधारण मानव की तरह पड़े हुए थे और इनको तो मैंने मुक्त किया है उससे, नागपाश से। जब ये इतने बड़े भगवान हैं, ईश्वर हैं, तो ये खुद क्यों नहीं अपनी रक्षा कर सके। तो इसलिए उन्हें संदेह हो गया। तब उन्हें ही ये कथा सुना के उनका संदेह जो है मुक्त करने के लिए काक भुसुंडी का दृष्टांत दिया गया है। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा उनको, ब्रह्मा जी ने शंकर के पास भेजा, तो शंकर जी ने इन्हें काक भुसुंडी के पास भेज के गरुड़ को तब उससे राम कथा सुनवाई। और गरुड़ कहते हैं कि एक किसी जन्म में वो मानव रूप में ही थे, तब वो शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वो एक बार नारायण की अवहेलना निंदा कर दिए थे और उन्हें नहीं मानते थे। तब जाके शंकर और पार्वती के मुख से जब ये कथा कही गई, राम कथा, तो इसी कथा को अध्यात्म रामायण के नाम से बाद में जाना गया। तो ये पवित्र कथा जो है वो कौवे के रूप में जब थे तब उन्होंने सुन लिया था। तो सुन लिया था, तब से वो शंकर भगवान क्रोध में आके उन्हें श्राप दे दिए थे कि जाओ तुम 1000 जन्म में 1000 बार तुम्हारा जन्म होगा जीवों में और ऐसे ही भटकते रहोगे। तब इनके गुरु जो थे लोमस, उनको पता चला तो उन्होंने उनके तरफ से क्षमा मांगी। तब वो शंकर भगवान बोले कि ठीक है, जो राम कथा इसने सुनी है वो इसे याद रहेगा और ये 1000 जन्म भी जब भी तक होगा, अंत में इन्हें मानव जन्म मिलेगा और तब इनकी जो है मुक्ति होगी। राम कथा जब ये सुनाएंगे, तब तक ये कौवे के रूप में भी अब राम कथा ये माने सुनाते रहेंगे शिष्यों को। तो तब से जब कौवे के रूप में भी वो थे तो पूरे वो हमेशा अपने शिष्यों को राम कथा सुनाते रहते। और इस तरह काक भुसुंडी उन्हीं का रूप है, कौवे का ही रूप है, काक भुसुंडी उनका ही नाम पड़ा था। तो ये जो गुरु थे उनके लोमस ऋषि, ये उस समय के परम ज्ञानी थे। इन्होंने ही उन्हें श्राप दिया था कि तू कौवा हो जा, क्रोध में आके, क्योंकि वो बहुत तर्क वितर्क प्रश्न पूछते रहते थे। तो वो क्रोध में आके उन्होंने ऐसा कहा था। लोमस ऋषि के बारे में कहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा रोआ था पूरे शरीर पे, और कहते हैं कि उन्होंने शंकर भगवान से वरदान मांगा था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोआ गिर जाए, और ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे मेरे रोआ गिरेंगे वैसे वैसे अंत में मेरी मृत्यु हो जाए। तो ऐसा ही उन्हें मिला था वरदान। तो वो थे। तो ये काक भुसुंडी अपने गुरु के पास जब शिक्षा ग्रहण करने गए तो अपनी शिक्षा पूरा करके उसके बाद उन्हें ज्ञात हुआ वो एक बार विष्णु का जो अपमान कर दिए थे, इसी वजह से शंकर भगवान क्रुद्ध होकर उन्हें ये किए थे कि तुम 1000 बार तुम्हारा जन्म होगा और जब तक तुम राम कथा नहीं कहोगे और अपने मुंह से, तब तक राम कथा सबको सुनाते रहोगे कौवे के रूप में भी, और तब तुम्हें मुक्ति होगी अंतिम बार जब मानव जन्म में तुम्हारा जन्म होगा। तो कहते हैं कि काक भुसुंडी 11 बार इन्होंने रामायण देखा और 16 बार महाभारत इन्होंने देखा। ये बहुत पुराने हैं।
एक ऋषि ही थे, तो बहुत पुराने, तो कौवे के रूप में, काकभुसुंडी के रूप में जाने जाते थे। तो अपने शिष्यों को हमेशा राम कथा तब से सुनाने लगे। और तब इन्हें कहते हैं कि एक बार जब राम बहुत छोटे थे, बाल रूप में जब थे, तब भी काकभुसुंडी जी को भी संदेह हो गया था कि कैसे भगवान है। लोग कहते थे विष्णु के अवतार हैं, भगवान नारायण हैं के अवतार हैं। तो इन्होंने एक बार, छोटे बच्चे थे तो उनके थाली में से रोटी लेके और भाग निकले, वो परीक्षा लेने के लिए कि देखें अगर ये वास्तव में भगवान है तो इनकी कुछ शक्ति होगी। तो वो जहाँ जहाँ भागते जाते, भागते भागते तीनों लोकों तक वो हाथ उनका पीछा करते गए। तब इन्हें हार माने और तब इन्हें लगा कि हाँ, ये विष्णु के ही अवतार है, न स्वयं नारायण ही है। तभी तो तीनों लोकों तक ये घूम गए। तो उसके बाद इन्हें विश्वास हो गया राम भगवान पर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तब से ये कथा सुनाते और सबका शंका दूर करते। गरुड़ का इन्होंने ही अभिमान तोड़ा था, जब गरुड़ को घमंड हो गया था कि ये कैसे भगवान है, इन्हें तो मैंने बचाया। तब काकभुसुंडी जी ने ही राम कथा की इन्हें सुना के और इनकी जो शंका है वो दूर किए थे। तो इसीलिए ये जाने जाते हैं काकभुसुंडी के रूप में। और लोमस ऋषि इनके गुरु थे और इन्होंने 1000 साल तक ये जीवों के, भिन्न भिन्न जीवों के रूप में इन्होंने जन्म लिया और अंत में मानव जीवन पाके ये मुक्त हुए, श्राप मुक्त हुए। तो यही कहानी है काकभुसुंडी जी की। तो अंत में इन्हें मुक्ति मिली और ये परम धाम को गए। यही कहानी है। ऐसा कहते हैं कि ये एक ऋषि थे और ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, लेकिन इन्हें शंकर भगवान के प्रति तो पहले थी आस्था, लेकिन इन्हें श्री राम के प्रति उतनी आस्था नहीं थी, ये निंदा कर देते थे। इसलिए, और चूँकि शंकर भगवान भी तो राम के ही भक्त थे, वो भी तो नारायण को ही पूजते थे, इसलिए वो क्रुद्ध होकर उन्होंने इन्हें श्राप दिया था। तो जब तक तुम राम कथा की पवित्र कथा नहीं सुनाओगे लोगों को, और तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये अनेकों साल तक इन्होंने राम कथा का वाचन किया अपने शिष्यों को, और तब जाके अंत में इन्हें मानव जीवन मिला, ये मुक्त हुए, तो श्राप से मुक्त हुए। यही कथा है काकभुसुंडी जी।